नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं कि आपका अपना मेरठ दर्शन चैनल मेरठ की ही नहीं, आसपास की सभी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जी हां, मेरठ दर्शन के जो दर्शक हैं उन तक सभी सच्ची खबरें, क्या मेरठ में चल रहा है, क्या मेरठ के आसपास चल रहा है, वो सभी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और सभी दर्शकों का स्नेह हमें इसी तरीके से मिलता रहे, मेरठ दर्शन यही कामना करता है और सभी का धन्यवाद भी करता है। मैं आपको बताती चलूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब चुनाव का दौर आता है तो सभी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लग जाते हैं और मजबूत भी करते हैं। पार्टियां एक दूसरे से जुड़ती भी हैं ताकि अपना मजबूतीकरण बना सके, एक साथ मजबूत होकर खड़े हो सकें। लेकिन चुनावों के बाद भी राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से अलग हो रही हैं, वो सारे नजारे मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ चोर बदमाश किस तरीके से हौसले दिखाते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी दिखाऊंगी। और कॉलेजों में किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको हर वो खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी जो सच्ची है और आप तक पहुंचनी चाहिए। जी हाँ, आप जुड़े रहें मेरठ दर्शन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदायूं जनपद में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदावली में वर्षों से चले आ रहे श्री नटबाबा महाराज मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चल रहे मेले में खेल तमाशे, झूला, नौटंकी, निधना का भी आयोजन किया गया है। वह सहसवान, बिसौली, इस्लामनगर, चंदौसी, भैजी, संबल इत्यादि जगह से आए दुकानदारों ने मीना बाजार को सुंदर तरीके से सजाया है। और हर सालों की भांति इस बार भी मेले में सुरक्षा व्यवस्था का भी बढ़िया इंतजाम किया गया है। जबकि 23/3/2022 से 29 मार्च 2022 तक चलने वाले नटबाबा महाराज मेले में शनिवार को बिलसी उप जिला अधिकारी विजय कुमार मिश्र ने फीता काटकर उद्घाटन किया और कुंदावली मेले के कमेटी का भी उत्साह बढ़ाया। उसके बाद कुलदीप चौधरी, कवि सोनू चौधरी, किशनपाल डीलर, राकेश फार्मासिस्ट ने उन्हें भगवान शिव की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेला लगने से भाईचारे का संदेश पैदा होता है। इस मौके पर मेला प्रबंधक ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह, मेला अध्यक्ष स्वराज सिंह, सोबरन सिंह, पत्रकार चौधरी कुलदीप, कवि चौधरी सोनू, किशनपाल राशन डीलर, राकेश फार्मासिस्ट, पूरे खां, रामचंद्र मुनीम, सत्यपाल मौर्य व विनोद प्रधान, पूर्व सागर एवं तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। मेरठ दर्शन टीवी न्यूज चैनल ठाकुर सोबरन सिंह के साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सोबरन सिंह जी जो पत्रकार भी हैं, मैं सबसे पहले कुलदीप चौधरी जो पास के गांव के रहने वाले हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले मुझे बहुत अप्रोच किया यहाँ आने के लिए और इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से मुझे बताया। मैं आने की स्थिति में नहीं था, बहुत काम है इस समय चुनाव निपट गया है, लेकिन चुनाव के निपटने के बाद में कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत ही समयबद्ध हैं, चरणबद्ध हैं, उनको चुनाव के मोड में ही करना है। एक भी मिनट की मेरे पास फुर्सत नहीं थी, फिर भी मैं इनके आग्रह से, क्योंकि ये बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी भावनाओं को मैं देखते हुए मैं यहाँ पर आने का मैंने कोशिश किया और आज मैं आपके बीच में हूँ। मैं मेला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि नटवीर बाबा के मेले को आयोजित करने के लिए उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और ये बदायूं जनपद, जब मैं यहाँ जनपद बदायूं में मेरी नियुक्ति हुई थी, मैंने इसके बारे में जानकारी की तो पता चला ये संतों और सूफियों की धरती है। बहुत सारी विविधताएं, बड़े महान गीतकार, संगीतकार उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, बहुत सारे संतों ने यहाँ जन्म लिया है, बहुत सारे श्रेष्ठ कवियों ने यहाँ जन्म लिया है। इसलिए मैं इस धरती को नमन करता हूँ और मेला कमेटी के लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ कि नटवीर बाबा जैसे संत जरूर किसी जमाने में कोई बहुत बड़े संत रहे होंगे, इसीलिए आज उनके नाम पर ये मेला लगता है, उनका मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे संतों को नमन करना भी हमारा दायित्व है। ये हिंदू संस्कृति है और हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए सारे क्रियाकलाप बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्राचीन काल में जब संचार के माध्यम नहीं हुआ करते थे, लोग एक दूसरे से मिलकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे,
अपने विचार व्यक्त करते थे। उस जमाने में, उस प्राचीन काल में इस मेला जैसे आयोजन का प्रादुर्भाव हुआ और मेले को आयोजित करने के पीछे मुख्य रूप से जो विचारधारा है, इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, बच्चों का, बड़ों का मनोरंजन भी होता है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसको भी देखने का एक मौका मिलता है। इसलिए मेले के आयोजन बहुत आवश्यक होते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेला और आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी गति से और भव्य मेले का आयोजन आप लोगों के द्वारा कराया जाए। इसके लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मेरा जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। तो मेला आप लोग यहाँ पर बहुत सारे दूर दराज के गांवों से बच्चे भी आते होंगे, बड़े भी आते होंगे, बूढ़े भी आते होंगे। जो बच्चे शहर नहीं जा पाते, जिनके पास मनोरंजन के साधन नहीं है, खेल कूद के साधन नहीं है, बहुत सारी अभी हमारी जो भारत की जो आबादी है, जो जनता है, गांव में अभी बहुत गरीबी है, बहुत विकास की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे लोग जो समाज में अंत में अंतिम व्यक्ति के रूप में है, उनको अपनी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। उनको यहाँ आकर के खुशी मिलती होगी। मेला देखने जा रहे हैं, बच्चों को बड़ी अपार खुशी मिलती होगी। मुझे अपना बचपन याद आता है कि मैं अपने बचपन में भी मेला देखने जाया करता था गांव से, क्योंकि मेरा भी जन्म गांव में हुआ है। और ऐसा गांव जो शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था किसी जमाने में, आज हमारे क्षेत्र की प्रगति हो रही है शैक्षिक रूप से। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। इतना जीवन हो गया, इतनी नौकरी हो गई, बहुत सारे मेले देखे, फिर भी जब ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं तो मन में वही बचपन फिर पुनः जागृत हो जाता है और बड़ी खुशी मिलती है। विगत 40 वर्षों से किया जा रहा है, आगे भी इस मेले का आयोजन करते रहें और इसको भव्यता प्रदान करें और इसको अच्छी गति दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे खाद्यान्न के स्टॉल लगे होते हैं, खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगे होते हैं और बच्चे और लोग जो यहाँ पर खाने के बाद में जो पत्तल अपना डाल देते हैं, इसकी सफाई की भी विशेष व्यवस्था का ध्यान रखा जाए और इस मेले को और भव्यता प्रदान की जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।